याददाश्त का शुरुआत से अंत तक का पूरा चक्र बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करता है। इसे बिल्कुल शून्य से समझने के लिए आप इसकी पूरी यात्रा को 5 चरणों के एक चक्र के रूप में समझ सकते हैं। पहला है सूचना का आना। आपके आसपास की दुनिया से जानकारी लगातार आपके पास आती है। यह जानकारी आपकी आँखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा से छूना और जीभ के स्वाद के रास्ते दिमाग तक पहुंचती है। स्टेप 2 सेंसरी रजिस्टर। पहला फिल्टर जानकारी सबसे पहले दिमाग के इस हिस्से में आती है। यह केवल 1 से 2 सेकंड के लिए यहाँ रुकती है। इसका काम यह है कि दिमाग तय करता है यह जानकारी काम किया या बेकार है। उदाहरण, आप सड़क पर चल रहे हैं, सैकड़ों कारें और लोग आपके पास से गुजरते हैं। आपका दिमाग उन सबको देखता है लेकिन अगले ही पल भूल जाता है क्योंकि वे ज़रूरी नहीं है। स्टेप 3 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। वर्किंग डेस्क। अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो वह सेंसरी से निकलकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है। यहाँ जानकारी केवल 20 से 30 सेकंड के लिए रहती है। इसकी क्षमता यह है कि हमारा दिमाग यहाँ एक बार में केवल 6 से 9 चीज़ें ही याद रख सकता है। उदाहरण, किसी ने आपको एक नया फ़ोन नंबर या कोई नया OTP बताया। जब तक आप उसे कहीं लिख या टाइप नहीं कर लेते हैं तो तब तक वो आपके दिमाग पर घूमता रहता है। काम होते ही दिमाग इसे साफ कर देता है। स्टेप 4 लॉन्ग टर्म मेमोरी या परमानेंट तिजोरी। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को परमानेंट बनाने के लिए दिमाग का हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा काम पर लग जाता है। जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं या उससे कोई गहरी भावना जुड़ी होती है, जैसे डर या बहुत ज़्यादा खुशी जुड़ी होती है, तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच पक्का रास्ता बन जाता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। उदाहरण, अपने घर का पता, माता पिता का नाम या साइकिल चलाना। ये बात इतनी बार रिपीट हुई है कि अब यह आपकी परमानेंट मेमोरी बन चुकी है। स्टेप 5 रिट्रीवल या रिकॉल। वापस बाहर निकलना चक्र का अंतिम हिस्सा तब पूरा होता है जब आपको उस जानकारी की दोबारा ज़रूरत पड़ती है। काम कैसे होता है? जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो दिमाग उसी न्यूरॉन्स के रास्ते पर वापस दौड़ता है जहाँ जानकारी छिपी थी और उसे ढूंढकर बाहर ले आता है। इसे ही हम याद आना कहते हैं। इसके बाद यह चक्र पूरा हो जाता है। आपकी याददाश्त कैसे काम करती है? कहावत है कि यादें ही इंसान को अच्छा इंसान बनाती हैं। यादें ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं, हमें इंसान बनाती हैं। और ये मानव शरीर का एक आकर्षक कार्य है। मैं इस बात के पीछे के विज्ञान को समझा रहा हूँ कि कैसे हमारे अनुभव उन यादों में बदल जाते हैं जिन्हें हम वर्षों और यहाँ तक कि दशकों बाद भी याद कर सकते हैं। आखिर ये यादें बनती कैसी हैं? हमें कुछ यादें क्यों याद रहती हैं और कुछ क्यों नहीं? हम अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं? यादें कैसे बनती हैं? सरल शब्दों में कहें तो यह सब विद्युत मार्गों और रसायनों पर निर्भर करता है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स नामक तंत्रिका कोशिकाएं विद्युत और न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायनों का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ती हैं। आपके मस्तिष्क में लगभग 1 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो सभी आपस में कई बार जुड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1 ट्रिलियन से अधिक कनेक्शन बनते हैं। यादें तब बनती हैं जब तंत्रिका कोशिकाओं के बीच ये कनेक्शन मजबूत होते हैं। इस प्रक्रिया को लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहा जाता है। यादें कैसे संग्रहित होती हैं? स्मृति 2 मुख्य प्रकार की होती है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक स्मृति कम समय तक रहती है और कुछ सेकंड तक ही याद रहती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति असीमित होती है। यही कारण है कि आपको अपने 7वें जन्मदिन की पार्टी का केक तो याद रहता है लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं याद रहता जिससे आप अभी अभी मिले हैं। आपकी अल्पकालिक स्मृति लगभग 30 सेकंड के लिए 4 से 9 वस्तुओं को याद रख सकती है। इसकी तुलना फुलझड़ी से हवा में अपना नाम लिखने से की जा सकती है। अल्पकालिक स्मृति को बेहतर बनाने के कुछ तरीके हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई फ़ोन नंबर याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस नंबर को बार बार दोहराने और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने से आपको जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में बहुत मदद मिलती है। कुछ यादें दीर्घकालिक भंडारण में रह जाती हैं। नई यादें मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस नामक क्षेत्र में बनती हैं और समय के साथ वे मस्तिष्क के बाहरी हिस्से जैसे कॉर्टेक्स कहा जाता है उसमें स्थानांतरित हो जाती हैं, जहां वे दीर्घकालिक यादें बन जाती हैं। हमारी दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता असीमित है और यह यादों को अनिश्चित काल तक संग्रहित कर सकती है। लेकिन अगर हम हर एक स्मृति को याद कर पाते तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना भारी पड़ सकता था? किसी घटना को याद रखने की संभावना तब अधिक होती है
जब हम उसे समझते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसे बार बार दोहराते हैं या किसी भावना से जुड़ी होती है। यादें भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती हैं। इसलिए यदि आप भय, खुशी या उदासी जैसी तीव्र भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं तो घटना की याद को सहेजने की संभावना अधिक होती है। दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति तक पहुंचने में लगभग 200 मिलीसेकंड का समय लगता है। हम साहचर्य और पुनरावृत्ति संकेतों की सहायता से अपनी यादों तक पहुंचते हैं। ये कोई भी संकेत या उत्तेजना हो सकती है जो हमें इन संग्रहित यादों को याद करने में मदद करती है। साहचर्य बताता है कि यदि आप कभी किसी कमरे में गए हों और भूल गए हों कि आप किस लिए यहाँ गए थे, लेकिन फिर उस जगह पर लौटते हैं जहाँ आपको पहली बार वह विचार आया था, तो स्मृति आपको वापस आ जाती है। वहाँ पे गंध अक्सर यादों को जगाती है और अक्सर हमारी अन्य इंद्रियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होती है। इत्र आपको विशेष क्षणों या लोगों की याद दिलाता है। चीड़ की खुशबू आपको क्रिसमस की सुखद यादों की याद दिलाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस यह वह क्षेत्र है जहाँ जो नई याद बनाता है। इसका संबंध घ्राण बल्ब से होता है जो हमारी सूंघने की क्षमता से जुड़ा होता है। हमारी यादें हमेशा के लिए संग्रहित रहती हैं, इसलिए अगर हम कुछ भूल गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह याददाश्त अब मौजूद नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारे पास उसे याद करने के लिए सही संकेत नहीं है। भूला नहीं है, बस याद करने में विफलता है। हम अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं? स्मृति एक मांसपेशी की तरह है जो व्यायाम से मजबूत होती जाती है। मस्तिष्क में नए तंत्र का संबंध बनाने और विकसित होने की अद्भुत क्षमता होती है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन टिप्स। रट्टा मत मारो। यादों को दर्ज करने और उन्हें दीर्घकालिक भंडारण में स्थानांतरित करने के लिए हमें तंत्रिका तंत्र के संबंधों को मजबूत करना होता है और चीज़ों को याद करने की कोशिश करने से इसमें मदद मिलती है। किसी स्मृति को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें जितना अधिक मेहनत करना पड़ता है, सीखने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए छात्रों की परीक्षा लेना सीखने के लिए कारगर होता है। परीक्षा से पहले रटने से चीज़ें केवल अल्पकालिक स्मृति में ही रह जाती हैं। तथ्यों को, अर्थों को या कल्पना से जोड़ें। अपने घर के अलग अलग कमरों में अलग अलग तथ्यों की मानसिक रूप से कल्पना करने की तकनीक आजमाएं और फिर जब आपको उन्हें याद करने की आवश्यकता हो तो खुद को घर में घूमते हुए उन्हें ढूंढते हुए कल्पना करें। अच्छी नींद लेना यादों को मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी है और यह स्मृति भंडारण और पुनरावृत्ति में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यहाँ तक कि एक छोटी सी झपकी भी आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तनाव का हमारी अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है। यह सर्वविदित है और ध्यान और श्वास व्यायाम का प्रयास करें जो तनाव को स्तर को कम करता है और स्मृति में सुधार में सहायक होता है। नियमित शारीरिक गतिविधि एकाग्रता में सुधार करती है और अल्जाइमर रोग के खतरे को 30% तक कम कर सकती है। टहलने से, विशेषकर प्रकृति में बाहर टहलने से संज्ञानात्मक एकाग्रता और स्मृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आप कोई नई जानकारी सीख रहे हैं तो हर 20 मिनट में पढ़ाई से थोड़ा समय निकालकर टहलने से मस्तिष्क को सीखी हुई जानकारी को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। मस्तिष्क के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करते हुए स्वस्थ आहार लें। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से ब्लूबेरी खाने से याददाश्त में सुधार हो सकता है। अपने दिमाग को चुनौती दें। सीखना कभी बंद ना करें। कोई नया शौक अपनाएं। सैटेलाइट नेविगेशन बंद करें। किताबें पढ़ें। यादें हमें कैसे खुश कर सकती हैं। अच्छे पलों को याद कीजिए। अगर आपको कोई सुखद याद आती है तो आपका दिमाग डोपामाइन नामक रसायन उत्पन्न करता है जिससे हमें खुशी महसूस होती है। शोध से पता चलता है कि सकारात्मक यादों को याद करना और उसकी सराहना करना हमारे स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पुरानी यादों को ताज़ा करना आपके लिए अच्छा है। अभय यादों का निर्माण। वर्तमान क्षण के प्रति सजग रहकर और सकारात्मक अनुभवों को पहचान कर तथा उन्हें संजोकर अधिक सुखद यादें बनाएं। इसे कृतज्ञता डायरी या ऐप में लिखना और भी बेहतर है।
और इससे वह स्मृति एक सुखद अनुभव के रूप में हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अपने स्मार्टफोन पर हर चीज़ की तस्वीर लेने का मतलब है कि हम अपनी यादों के लिए अपने फ़ोन पर निर्भर हो जाते हैं और इसलिए अपनी खुद की यादें नहीं बनाते। यादें बनाने का अभ्यास करें और स्मार्टफोन पर निर्भर ना रहें। तस्वीरों को अपने दिमाग में सजो कर रखें। किसी घटना के बारे में इतनी अधिक जानकारी होती है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह सुखद घटना थी या नहीं। इसलिए हम अक्सर उसके पीक या सबसे अच्छे हिस्से और उसके अंत को याद रखते हैं। यदि आप एक सुखद स्मृति बनाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि उसमें एक चरम क्षण या एक शानदार उपलब्धि हो और कार्यक्रम का समापन सकारात्मक तरीके से हो।